सॉरी कॉल आ गया था। ओके सो दोस्तों, आज का जो मीटिंग है वो खास तौर पे हमारे बिजनेस को मल्टीपल की ओर ले जाने वाले फंडामेंटल में बात करेंगे। सो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो आज अगर टीम बहुत तेजी से अगर ग्रोथ कर रही है और मल्टीपल हो रही है तो उसके पीछे अभी जो मैं चीजें बताने वाला हूँ वही चीज है जिनको आप लोग अगर समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी ना अपने कम जो टीम होगा, कुछ लिमिटेड टीम होगा, उसको ना आप ना किस तरीके से उनको मल्टीपल कर सकते हो और बहुत कम समय में अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रैंक को अचीव कर सकते हो। ये सब चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो सभी लोग मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए कि आप सब लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए। ऑल पार्टनर्स, एवरीवन, ओके। सभी का वीडियो दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा टाइम के लिए अगर कुछ काम कर रहे होंगे ना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, अगर हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो हमारे माइंड सेट के अकॉर्डिंग कमा रहे हैं। अगर हमारा माइंड सेट और हमारा स्किल सेट अगर 10,000 भी आ रहा है तो ये समझ लेना कि अभी 10,000 के लायक है हमारा। अगर 20,000 है तो उतना है, 30,000 आ रहे तो उतना है, अगर 1 लाख आ रहे तो उतना है, और 2 लाख आ रहे तो उतना है, और नहीं आ रहे तो भी उतना है। तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आज काम करेंगे, क्योंकि सही समय में अगर सही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया, सही समय में अगर सही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर अगर आपके पास हो गया तो आप अपने न्यू पार्टनर्स को सही समय में सही जानकारी देने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2:45 3 बजने वाला है, तो बहुत ही कम समय है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शेयर करना है मुझे। तो सभी लोग अभी जो स्लाइड चलेगा उसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में लोगों को जितना ज्यादा आप ज्वाइनिंग कराने में मेहनत करते हैं ना, मुझे लगता है कहीं ज्यादा उनको फोकस करना है, उनको पैसे कमाने में, उनको सिखाने में, उनको मल्टीपल करने में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि कोई व्यक्ति जब ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होने के बाद उनके प्रति ध्यान नहीं दे पाते और वो नए लिस्ट में काम करना पसंद करते हैं। और इसलिए दोस्तों क्या होता है कि उनके पास पैसा भी बनता है, टीम भी बनता है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है ना तो उनके पास टीम होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टीम जिसको ज्वाइन कराए थे सही समय में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए, सही तरीके से फंडामेंटल में काम नहीं कर पाए, और यही कारण वो टीम एक दिन खत्म हो जाते हैं। तो आज जितने भी लोग हैं, लीडर्स है, हमारे साथ न्यू पार्टनर्स है, आज ज्वाइन किए हुए लोग भी होंगे, तो आज जो चीज आप बता रहे हैं उनको सीखना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है, जिसको मैंने बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट किया, बहुत तेजी से। अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है ना तो कुछ ही चीजें जिसको आपको करना चाहिए और उनको अभी हम शेयर करने वाले। ठीक है, तो तैयार है सभी लोग? चलो ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। सभी लोग अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। ओके, क्या बात है, बहुत अच्छा लाइन आपके सामने है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, सही बात है। जब भी मौका मिले आपको सीखने का, कुछ और बेहतरीन करने का, तो हमें सिर्फ सोचना है और कैसे बेहतर करें। अगर हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, अगर हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, फॉलो करने पे हमें अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक ही सवाल करना है, ठीक है, और ये काम भी करना है। जो लाइन लिखा है, बेहतर से बेहतर की तलाश हमें करना है, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करना है। समझ में आ रहे सभी को? अगर आपने सोचा था कि मुझे यार 10,000 20,000 रुपए चाहिए या 50,000, तो जब वो मिल जाए ना तो आपको क्या करना है, उनसे बड़ा सोचना है। और अगर आपने सोचे थे अभी तक 20,000 30,000 50,000 महीने का आ जाए, आपके पास जो सुविधा नहीं था वो सुविधा आ जाए, तो वहां पे थमना नहीं है। मतलब जो चीज मिल जाए उसके बाद आपको फिर से बड़ा कुछ करने की तलाश करना है। ये लाइन एकदम फैक्ट बैठता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ ऐसे हमारे घर में बोल सकते हैं, ठीक है, आईना है, शीशा है, जो पत्थर की चोट से जरूर टूट जाता है, लेकिन दोस्तों हमें वैसा नहीं बनना है। हमें बनना है टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करना है। मतलब परिस्थिति स्थिति हो सकता है, बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, अप एंड डाउन चले, बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो हमें ना शीशे की तरह
क्या करना है, टूटना नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें टूटना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा शीशा बन जाना है कि पत्थर टूट जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लाइन है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं सेशन को, और आज का जो मीटिंग करने का पर्पस था उसमें आते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से सुनिए, देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा बिजनेस का रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले हैं, जो अब आपको बता रहे हैं। सक्सेस फॉर्मूला ये पार्ट 1 है, जिसको समझने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे दो चीज आपको दिख रहे हैं, पहला है सक्सेस और दूसरा है फेलियर। इंसान अपने जिंदगी में दो जगह पहुंचता है, तीसरा जगह आज तक बना नहीं है। या तो वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, या तो इंसान असफल होते हैं और कोई तीसरा जगह नहीं पहुंचते। और ये दोनों जगह पहुंचने का कारण होता है उनके पास जो नॉलेज होता है, जो जानकारी होता है, उसी जानकारी के बेस में ये दोनों जगह पहुंचता है, या तो सफलता की ओर या तो असफलता की ओर। और अब हमें डिसाइड करना है हम कहाँ पहुंच रहे हैं, और या फिर कहाँ पहुंचेंगे इन फ्यूचर। तो उसके लिए आपके पास सही इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो बात करते हैं हमारे बहुत ही शानदार सिस्टम, जिसका नाम है की टू सक्सेस, KTS। और अभी हम लोग जिस चीज में बात करेंगे ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि एक इंसान DMPL को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा मेहनत करते हैं, दो चार लोग उसको बोल देते हैं तू भी फंस गया, तू भी बेवकूफ बन गया, तू भी बन गया। ठीक है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ वर्ड जब आपके दोस्त यार, आपके फैमिली वाला आपको बोलेंगे, तो अधिकतर लोग उस समय इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होता कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है और क्यों कर रहे हैं। तो आज पूरा वो सारी चीजों में बात करेंगे, ताकि आपके पास एक डेटा हो। अगर आपको कोई व्यक्ति बोलते हैं अगर तू भी फंस गया, बेवकूफ बन गया, लोगों को फंसा रहे हो, तो आपके पास एक राइट डेटा होने के कारण आप उस समय सही डिसीजन ले पाएंगे, और आपको समझ में आ जाएंगे जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो कौन है। ठीक है, और इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज उसी डेटाबेस में बात करते हैं। दोस्तों, हम लोग जिस इंडस्ट्री में है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। तो आज इसी के ऊपर आज हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, क्या रहा है, और इनका फ्यूचर है वो क्या है। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल में ये जो इंडस्ट्री है वो कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, तो दो चार लोग मना करने पे, कई सारे उनको ताना सुनने पे क्या होता है, वो बिजनेस छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो डेटा है उस डेटा के बेस में आप लोगों को जागरूक कर सकते हो। ठीक है, लोगों को समझा सकते हो कि भाई ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही। आप जाइए गूगल में सर्च करिए और लोगों की आंखें खुलना चालू होगा। उससे पहले अपने आंखें को खोलना जरूरी है। किस बेस में? जानकारी के बेस में। तो चलो बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास और फ्यूचर। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहला चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो स्टार्टेड हुआ था US से। ठीक है, 1940 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया में मैं बात करूं तो ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1990 में शुरू हुआ है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड वाइज जाएंगे तो USA में कब स्टार्ट हुआ था? 1940 में, अरे सॉरी 1940 में। ठीक है, और इंडिया में 1990 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सारा चीज का आंकड़ा लिया गया है कहाँ से? KPMG फिक्की, जो कि डायरेक्ट सेलिंग की एक संस्था है, जो पूरा डेटा अपने पास रखते हैं। तो उसका एक रिपोर्ट देखते हैं 2018, जो पूरे ग्लोबल लेवल में इसका जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। तो आप सभी को इसको अच्छे सुनना और समझना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना एनी टाइम हाई रहे, और एनी टाइम आप मोटिवेट रहे, एनी टाइम लोगों को ये बताओ कि जो इंडस्ट्री में हम काम करें वो दुनिया का बेस्ट इंडस्ट्री है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों 170, ठीक है, 170 प्लस कंट्री में, मतलब पूरे 170 से ज्यादा देशों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है। अगर मैं इसकी टर्न ओवर की बात करूं पूरे वर्ल्ड वाइज, तो आप देख सकते हो दोस्तों 192.9 बिलियन डॉलर का टर्नओवर ये कर रही है। मतलब अरबों रुपया का टर्नओवर ये कर रही है इंडस्ट्री। आपको मैं बता दूं, इस पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देख सकते हो 118.4 मिलियन पीपल्स इस बिजनेस को कर रहे हैं। करोड़ों लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहे हैं।
जैसे हमें लगता है ना डीएमपीएल तो यार अभी शुरू हुआ है, 1 साल हुआ है। डीएमपीएल जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है, ठीक है, आपको समझना है। हम लोग जिस इंडस्ट्री में, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको ये कभी नहीं लगना चाहिए तो अभी चालू हुआ है, अभी अभी नया है। आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, वो ये है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों 24 कंट्रीज जो है, आप देख सकते हो, उससे मोर देन $1 बिलियन का सेल कंटिन्यू होते जा रहा है, जिसमें अगर मैं लोगों की बात करूं तो 74% जो है दोस्तों इस बिजनेस में फीमेल्स है जो काम कर, वुमेन्स जो है वो काम कर रही है और अपना करियर को बना रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं फुल टाइमर्स की, तो 10.5 मिलियंस जो पीपल्स है वो फुल टाइमर्स इस बिजनेस को कर रहे हैं। करोड़ों लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए करियर कर रहे हैं। मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से उनका घर चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से उनके बच्चे के सपने पूरे हो रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से वो अपना पूरा आने वाले पीढ़ियों के लिए दोस्तों प्रॉपर्टी बना के रख रहे हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, डीएमपीएल में काम कर रहे हो, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो अभी चला है, जब तक चलेगा तब तक देखेंगे। आपके पास ये डेटा होना जरूरी है ताकि आप लोगों को बताओ और जागरूक करो, और तब आप कभी ना इस बिजनेस को गिव अप करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आगे बात करते हैं, वो है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडियन सिनेरियो 2018। हम बात करते हैं इंडिया को लेकर, इनका क्या सिनेरियो है आप देख सकते हो। टर्नओवर की बात करें तो इंडिया में 2018 का ये सर्वे रिपोर्ट हमारे पास है, वो उस बेस में आपको मैं बता रहा हूँ। आज के डेट में तो 2000, अगर मैं अभी की बात कहूँ 23 की, तो आप ये जो आंकड़ा है थोड़ा से बढ़ चुका है। टर्नओवर 13,000 करोड़ से जगह वो 15,000 करोड़ में चला गया है। नंबर्स ऑफ पीपल एसोसिएट की बात करूं तो यहाँ 55 लाख जो दिख रहे हैं वो 1 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। आज के डेट में अगर मैं बात करूं सिर्फ इंडिया की, तो करोड़ों से ज्यादा लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए निकल पड़े हैं। आने वाले फ्यूचर की बात करूं 2025, मात्र 2 साल बाद, 2 साल बाद का जो स्थिति है डायरेक्ट सेलिंग, जैसे आज नौकरी के लिए लोग ना लाइन लगाते हैं, वैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए लोग लाइन लगाकर अपनी जिंदगी बनाने के लिए पागल रहेंगे, तत्पर रहेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं 2025 का जो इसका प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से है। टर्नओवर की बात करूं तो 64,000 करोड़ का टर्नओवर ये कंपनी कर चुकी रहेगी 2025 तक। नंबर्स ऑफ पीपल एसोसिएट की अगर मैं बात करूं तो 1.8 करोड़, मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से डायरेक्ट सेलिंग में लोग अपना करियर बनाने के लिए निकल चुके हैं। और इसमें भी इंडिया में 60% जो रहेंगे वुमेन्स रहेंगे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, आज हमारे जितने भी इंडियन महिलाएं हैं, फीमेल की अगर मैं बात करूं, उनको ना घर बैठे कुछ करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो है डीएमपीएल, जो घर बैठे लोगों को शानदार सिस्टम के साथ शानदार कॉन्सेप्ट पहुंचा रहे हैं, और घर बैठे अपने काम और फैमिली को डिस्टर्ब किए बिना वो अपना करियर बना रहे हैं। ये सारे फायदे को आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, और आप कब बता पाएंगे, जब आपके पास जानकारी होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज हेल्पिंग इन बिल्डिंग इंडिया। हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ऑलरेडी दोस्तों कुछ ऐसे गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट है जिसको ऑलरेडी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। पहला स्किल इंडिया। आपको मैं बता दूं, ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग डीएमपीएल, जो क्या करती है, यहाँ पे जो व्यक्ति को बोलने नहीं आता उसको बोलने के लिए सिखाया जाता है। जिस व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनना नहीं आते उसका ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। जिस व्यक्ति को लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका नहीं होता उसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। सो ऑलरेडी गवर्नमेंट इस सारे कॉन्सेप्ट में काम कर रही है, तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो स्किल इंडिया जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसको सपोर्ट कर रही है, मेक इन इंडिया, ठीक है, साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, नारी सशक्तिकरण। अभी आपको सबको पता है नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे संस्था बनना चालू हो गया है,
पेमेंट बेस में, वो काम ऑलरेडी हमारे डीएमपीएल जो कॉन्सेप्ट है लोगों को मदद कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया आप देख सकते हो, आज डिजिटल होने के ही कारण आप और मैं इस सेशन में बने हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इंडिया, लोगों को एक स्टार्टअप करने का मौका मिल रहा है घर बैठे शानदार तरीके से, वो भी एकदम मिनिमम एकदम कम से कम अमाउंट से उसको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट स्टार्टअप करने का मौका मिल रहा है जहां लाखों कमा सकते हैं। ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको सही जानकारी हो, और सही जानकारी जब होगा तो आप ना, आपके विश्वास जो होगा वो बहुत तेजी से ग्रो होगा, बढ़ेगा, और विश्वास के साथ आप लोगों को बता पाएंगे। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं। ये तो रहा अभी तक का डेटा जो आपको बता दिया हूं मैं, ठीक है, इतिहास, फ्यूचर सब, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हम हैं डीएमपीएल में, जो कि ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो इंडस्ट्री में है कौन कौन से वो काम है जिसको करना होता है और करके आप सफलता पा सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में आपको दो चीजें बताया हैं, इंसान दो जगह पहुंचता है, या तो सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं, तीसरा कोई जगह नहीं बना है। तो इसलिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में काम करने के लिए कौन कौन से वो काम है जो हमें करना चाहिए। तो ज्यादा काम नहीं है, मात्र 6 काम है जो आपको करना है, ठीक है। 6 स्टेप फॉर सक्सेस इन डीएमपीएल कंपनी। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और समझेंगे वो कौन कौन से काम है। पहला, बुक रीडिंग। पहला काम है बुक रीडिंग, कौन से बुक पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब के ऊपर बात करेंगे। दूसरा है ड्रीम, उसके बाद है तीसरा मैकेनिज्म, उसके बाद है चौथा फाइन ट्यूनिंग, और उसके बाद है पांचवा अटेंड ऑल वेबिनार्स, और उसके बाद है छठवा 100% बिलीव सिस्टम। और इतना चीजों में अगर आपने काम कर लिए तो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये 6 काम है जो आपको करना चाहिए। तो चलो ये 6 काम को बहुत बारीकी से समझते हैं और किस तरीके से करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला जो काम है बुक रीडिंग। देखिए हम एक ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां पे हमें ना जानकारी की बहुत ज्यादा जरूरी है। कहता है ना, नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन कराकर अपने साथ काम करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और अच्छे अच्छे लोग आपके साथ ज्वाइन हो गया तो आप उनको काम नहीं करा पाएंगे, ठीक है। इसलिए नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है और सही नॉलेज जरूरी है, ठीक है, सही नॉलेज जरूरी है। इसलिए ज्यादातर समय आपको यूट्यूब की जगह आपको बुक में देना चाहिए। तो बुक में कौन से आपको जो है बुक पढ़ना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज भी मैं सारे बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है, जो चीज आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा जो जो बुक है वो सारे बुक आज भी मैं कंटिन्यू पढ़ते जा रहा हूँ और आपको भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। कौन कौन है यहाँ पे, जितने लोग हमारे साथ बने हैं, मैं एक बार फिर से वीडियो में आ रहा हूँ और आप लोग से जानना चाहूंगा कि डेली आप लोग ईमानदारी से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बुक को पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं? सभी लोग का वीडियो ऑन है? ओके। तो दोस्तों देखिए, जो बुक आपको वहां पे लिखा हुआ मिला है वो सारे बुक को मैं पढ़ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के लिए। जैसे कि ये बुक है, ठीक है, जो मैं कंटिन्यू पढ़ता हूँ आज भी, जब भी मैं फ्री रहूंगा मेरे टेबल में। अभी डेट में मेरे पास 50 बुक है जहां मैं बैठा हूँ, 50 बुक है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और मैं रोज दोस्तों, रोज मैं अपने बुक को पढ़ता हूँ रोज। इस ऑफिस में 1 घंटा मैं बुक रीडिंग का काम करता हूँ। कम से कम मैं जहां बैठा हूँ वहां पे 50+ बुक है मेरे पास, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला बुक है आपको पढ़ना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, जो कि दोस्तों उज्जवल पाटनी सर का है। और इसमें पूरा चीज बताया गया है। लोग बोलते हैं ना, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, फंसा रहे हो, टोपी पहना रहे हो, आपके घर वाले बोलेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा, जितना भी नेगेटिविटी आप सुनेंगे वो सारा चीजों का इसमें आपको सही चीजें के बारे में बताया गया। इस बुक को पढ़िए और डेली पढ़िए, ज्यादा नहीं हो रहा तो 1 पेज एटलीस्ट रोज पढ़िए। उसके बाद जो आपको दूसरा बुक पढ़ना चाहिए वो है ये, ठीक है, जो मैं बहुत तेजी से इस बुक को 5 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर्स, लेखक है दीपक बजाज सर। बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी इस बुक तक पहुंचेंगे ना, रियली बता रहा हूँ, आप कभी नहीं रोएंगे मेरा काम नहीं चल रहा है सर, मेरा टीम नहीं बन रहा है सर, टीम फोन नहीं उठा रहे सर,
क्योंकि देखिए हमारे पास नॉलेज की कमी है, और नॉलेज की कमी के बेस में आप कब तक काम कर पाएंगे। मोटिवेशन आपको कुछ समय के लिए काम करा सकता है, लेकिन सही नॉलेज आपको जिंदगी भर काम करा सकता है, क्योंकि उसके बाद मोटिवेशन आप खुद क्रिएट करते हो और डिमोटिवेशन खुद क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहे सभी लोग? मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए एवरीवन, सभी लोग ओके। इसके बाद हम लोग अभी जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, एक और बुक है सर का ही है, बनिए सोशल मीडिया मिलीनियर्स। ये भी दीपक बजाज सर का बुक है, ठीक है, जो मैं रीड कर रहा हूँ ऑलरेडी। जैसे हम लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में किस तरीके से आपका फेसबुक का प्रोफाइल होना चाहिए, किस तरीके से आपका कोई भी फोटो पोस्ट कर रहे हो तो उसका कंटेंट कैसे होना चाहिए, कोई भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हो तो उसका कंटेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके के लोगों को आपको अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना चाहिए, कैसा फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजना चाहिए, अगर एक्सेप्ट कर रहे थे कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसा आपका हर पोस्ट होना चाहिए हाईलाइट, वो सारा चीज इसके ऊपर है। तो ऐसे ना 2 से 3 बुक है जो आपको अभी पढ़ने की जरूरत है। आप जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाले हैं। तो पहला काम है वो है बुक पढ़ना। कहते हैं ना, अगर हम सोचो अगर खाना नहीं खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, तो क्या होगा हमारे बॉडी का हालत। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा बॉडी का हालत, मतलब थोड़ा से हमारा एनर्जी डाउन हो जाएगा। दूसरा दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी और डाउन हो जाएगी। तीसरे दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी और डाउन हो जाएगा। और चौथे दिन नहीं खाएंगे फिर क्या होगा, एनर्जी और डाउन हो जाएगा। अब उसके बाद 5वें दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी और डाउन हो जाएगा। उसके बाद और नहीं खाएंगे तो क्या होगा, शायद हम हॉस्पिटल में होंगे। ठीक है, आप सोचो एक हफ्ता खाना नहीं खाने से हम हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कई लोग इस दुनिया में भी ना हो। समझ में आ रहे हैं? अब आप बताओ यार, ये तो गले की हिस्सा के नीचे के ऊपर आप काम कर रहे हो, रोज खाना खा रहे हो हेल्दी हो, लेकिन हमारे ब्रेन को खाना से ज्यादा नॉलेज चाहिए, और वो भी सही नॉलेज। अगर आप सही नॉलेज ट्रांसफर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जाने अनजाने गलत नॉलेज आपके अंदर ट्रांसफर होगा, नेगेटिविटी आपके अंदर ट्रांसफर होगा, और जब नेगेटिविटी ट्रांसफर होगा तो रिएक्शन भी नेगेटिविटी वाला होगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, अब ऐसा वैसा लोग काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके पास ना हर बातों में नेगेटिविटी होगा, हर बातों में। और हर बातों में नेगेटिविटी होगा तो काम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग ही नेगेटिविटी का शिकार हो चुका है। और इस नेगेटिविटी से अगर आपको बचना है तो एक ही इलाज है कि जाने अनजाने वो काम करिए जो काम आपको अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोग का सबसे अच्छी बात यह है कि वो काम वो करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल को क्या अच्छा नहीं लगता, उनको भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बुक पढ़ते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल व्यक्ति को टीवी देखना अच्छा लगता है लेकिन वो नहीं देखते, लेकिन अनसक्सेसफुल को वो काम करना मजा आता है जो उनको अच्छा लगता है। जैसे मन किया तो फेसबुक में जाके घंटों तक क्या देख रहे हैं, वो घंटों तक रील्स देखना अच्छा लगता है, देख रहे हैं। घंटों तक यहाँ वहां घूमना अच्छा लग रहा है, घूम रहे हैं। घंटों तक टीवी देखना अच्छा लग रहा है, घूम रहे हैं। घंटों तक पान ठेले में जाके गप्पे सप्पे उड़ाने हैं, वो कर रहे हैं। कैसे सक्सेस होंगे? तो ये बात नहीं है कि सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मजबूरी में करते हैं। ठीक है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता होगा टीवी देखना, लेकिन मैं बता दूं हमारे यहाँ ना पिछले 2 साल हो गए हैं स्मार्ट टीवी लिया हो, जब से लिया वो दीवार में लगा है, वो चालू भी नहीं किए हूँ आज तक। वो रियली बता रहा हूँ, उसका HDMI वाला जो कनेक्शन होता है ना वो जाम भी हो गया, नया नया रखा है। क्यों? क्योंकि यार टाइम नहीं है टीवी देखने का। समझ में आ रहा है? टाइम नहीं है टीवी देखने का। अगर टाइम दे दूंगा टीवी देखने में तो काम कौन करेगा? तो उस सब काम को ना प्रोडक्टिविटी में लगाना है, बुक पढ़ने में लगाना है, मोटिवेशनल वीडियो में देखने में लगाना है। अपने ऊपर क्या कमी है उसके ऊपर एनालाइज करना है और काम करना है। क्यों? क्योंकि आपके टीम के इंजन आप हो। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, तो आपके पूरे टीम पॉजिटिव रहेंगे और वो एक्टिव रहेंगे। लेकिन आप ही शिकार हो गए नेगेटिविटी का तो कैसे पॉजिटिव करोगे? समझ में आ रहे सभी को? तो मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो और कंटिन्यू चलते हैं। ये पहला काम है जो आप सबको करना है, बुक रीडिंग। आज से बुक नहीं है तो अमेजोन में जाइए, फ्लिपकार्ट में जाइए, बुक आपको मिल जाएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, और ये दूसरा बुक है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 बुक आपको डबल डायमंड बना देगा, मात्र 2 बुक, ठीक है। 2 बुक को अगर आपने पढ़ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिए तो ये दोनों बुक आप लोग को डबल डायमंड तक लेके चला जाएगा। अब आप लोग देखिए भाई अपना समय कहाँ देंगे। मुझे लगता है अगर अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे होगे तो ये दोनों बुक को 1 महीने में कवर कर लोगे। लेकिन वही है, ये जो काम है ना बड़ा बोरिंग काम है कि सर मैं जब पन्ने को खोलता हूँ ना तो मुझे नींद आने लगता है, ठीक है, क्योंकि बुक में क्या होता है, ऐसा एनर्जी होता है कि जब पन्ने खोलोगे ना तो बहुत ज्यादा नींद आता है। यस या नो? और फिर सीनियर से बात होगा बुक पढ़े तो बोलेगा सर कोशिश किया था, 1 दिन पढ़ा था और उसके बाद ना नींद आ गया मुझे, उसके बाद आज तक बुक पढ़ा नहीं। ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो मैं क्या फॉर्मूला अपनाता था पता है, मैं ना आज भी बुक पढ़ता हूँ मुझे नींद आता है, लेकिन साइड में ना पानी रखता हूँ। मैं रियली बता रहा हूँ, आज भी मैं जबरदस्ती आदत, जैसे नींद आया मुंह धो लो, फिर से जाग जाओ, बुक पढ़ो, क्योंकि बुक पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। आपको कोई व्यक्ति नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों देखो यार, एक इंसान नौकरी करने के लिए इतना मोटा मोटा बुक पढ़ता है और 1 साल नहीं 15 साल तक पढ़ता है, तब भी जाके 10,000 की नौकरी नहीं मिल पाता। ये 2 बुक आपको 85 लाख रुपए की इनकम और डबल डायमंड तक लेके चले जाएंगे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। तो आज से कसम खाइए 2 बुक पढ़ना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो चलो और कंटिन्यू चलते हैं और बात करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बिल्कुल भी आप अपना समय को यहाँ वहां मत दीजिएगा। बुक जो ट्रेनिंग का पार्ट है, आप जितने लोग बने हैं बहुत अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक है। और ये जब दोनों बुक पढ़ लेंगे उसके बाद बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये आपके सोच को और बड़ा करता है, और सवाल ही जवाब, ये सारे बुक को आपको पढ़ने की जरूरत है। आगे बात करते हैं ड्रीम्स। दूसरा काम है वो है ड्रीम। ड्रीम आपके पास मिनिमम 20 ड्रीम्स होना चाहिए, नोटेड, ठीक है। और उसमें से 3 ड्रीम को आपको क्या करना है, चूज करना है कि इस महीने आपके लिए कौन सा ड्रीम है जो आपको अचीव करना चाहिए। जो जिनका अगर टाइम की अगर मैं बात करूं तो 3 से 6 महीने का गोल हो। जैसे हम बोलते हैं ना, गोल जो होता है वो 3 टाइप्स के होता है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप अभी गोल्ड नहीं बने हैं तो मुझे गोल्ड बनना है। अगर आप 1 स्टार नहीं बने तो 1 स्टार बनना है। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो मोबाइल लेना है। अगर आपको कुछ और जरूरत है 10-20 हजार कमाना है। मतलब ऐसे चीजें जो आपकी जरूरत है उनको गोल में शामिल करिए, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए 20 टाइप के, ये ड्रीम है, और उसमें से 3 ड्रीम को निकालना है 3 से 6 महीने के लिए, और उसको पूरा करने के लिए काम करना है, हो जाएगा। अब 3 ड्रीम में 3 टाइप के ड्रीम क्या होगा, एक फाइनेंशियल ड्रीम पैसे को लेकर, एक मेटेरियलिस्टिक ड्रीम मतलब आपके रैंक को लेकर, और तीसरा होगा वो है प्रोफेशनल ड्रीम। सॉरी, मैंने क्या क्या बताया, प्रोफेशनल ड्रीम में रैंक आ जाएगा कि आपको कौन से रैंक में जाना है, मेटेरियलिस्टिक ड्रीम में क्या सामान लेना है, फाइनेंशियल ड्रीम में आपको कितना पैसा कमाना है। इसको इस 3 पार्ट में बांटना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रीम को पूरा करने के लिए करना क्या है। मेक ए लिस्ट, आपको लिस्ट बनाना है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। और मिनिमम आपको 200 प्लस का बनाना है, 200 प्लस का बनाना है, जितना ज्यादा हो सके बनाइए। लेकिन 200 का इसलिए बोल रहा हूँ। और इसमें सिर्फ पहला किसका लिस्ट बनाना है, उन लोगों का जो आपके हॉट लिस्ट में आते हैं, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स, जिनके साथ एक दूसरे का बहुत अच्छा परिचय है, संबंध है, आना जाना है, उन लोग का लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कब काम करना है, जब आपके 200 की लिस्ट खत्म हो जाएंगे तब। उसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटेंड ऑल वेबिनार्स। एवरी मॉर्निंग का ट्रेनिंग, एवरी डे का आपका इवनिंग का वेबिनार, और जितने भी ग्रुप मीटिंग और कंपनी का जितने भी एक्टिविटीज हो रहा है वो सब के ऊपर आपको काम करना है। अभी मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से कि हमारे जो लीडर्स है या फिर टीम पार्टनर्स है वो ना मॉर्निंग की ट्रेनिंग में तो अच्छा रहेंगे, लेकिन शाम का जो मीटिंग होता है इवनिंग में उसमें नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और यही सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है। आज देखो अगर मैं आपको पूछूं ना कंपनी का 3P मुझे बताइए, 3P बताइए मुझे, कंपनी का प्रोफाइल बताइए, उसके बाद मुझे बताइए प्रोडक्ट प्रोफाइल बताइए, और तीसरा आप बिजनेस प्रोफाइल को बताइए। कितने लोग हैं जो एक्सप्लेन कॉन्फिडेंटली अच्छे से कर पाएंगे बिना स्लाइड के। तो दोस्तों ये आपको 3P को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके पास सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप प्लान ले रहे हो, प्लान लेते लेते अगर
जो हमारा लैपटॉप है प्रोजेक्टर काम नहीं किया, तो उस समय आप बिना प्लान के, आप बिना कुछ देखे बिना स्लाइड के आप प्लान ले पाओ। तो इसलिए आपको मीटिंग में रहना चाहिए, ताकि अपने नॉलेज को बढ़ाना है, देखना है कैसे प्लान लेते हैं हमारे लीडर्स, तभी तो सीखोगे यार, क्योंकि आगे चल के तो आपको भी ट्रेनर प्लानर बनना है। इसलिए ही मीटिंग में नहीं आना है, सब लोग बोल रहे हैं। मीटिंग में आने का भी एक ना सॉलिड कारण डिजाइन किया करो, कि मुझे इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो सीखना है, बोलना सीखना है, मीटिंग लेने सीखना है, क्योंकि आगे चल के आप मीटिंग लेंगे पूरी दुनिया आपको देखेगी। लेकिन कब, जब आप सीखेंगे, और सीखे से नहीं रहेंगे तो कौन कैसे लेंगे बताइए। इसलिए ना, आज से कसम खाइए, हर काम जैसे खाना खाना जरूरी है ना जीने के लिए, वैसा सुबह का मीटिंग और इवनिंग का मीटिंग और दोपहर में कोई भी एक्टिविटीज अगर सीनियर के द्वारा किया जा रहा है, तो हर एक मीटिंग में हर व्यक्ति को अवेलेबल रहना है, क्योंकि सपने देखे हैं, और सपने देखे तो कुछ कीमतें चुकानी पड़ेगी। कीमतें क्या है? यही सब है जहां आप सिस्टम में अपना समय दे रहे हो। ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अटेंड ऑल वेबिनार्स के बाद हम बात करते हैं, जो ज्यादा जरूरी चीजें है वो क्या है? फाइन ट्यूनिंग। अपने सीनियर से डेली फाइन ट्यूनिंग करिए, डेली डेली डेली, कम से कम 2 एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से डेली बात करिए, और कभी मिस मत करिए। सुबह शाम दिन में 2 से 3 बार बात करिए। अगर कोई समस्या आ रहा है तुरंत फोन लगाइए। तो ये रोज ट्रेनिंग में आप लोग को बता रहे हैं। अभी भी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये काम है, आपको करना है। आपके सीनियर अच्छा लगे या ना लगे, आपको फोन में बात करना है। आपके सीनियर ज्यादा पढ़ा है कम पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बात करना है। अगर आपके सीनियर एक दिन पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किए, तो एक दिन का पहले का नॉलेज रखता है वो। ठीक है, तो सभी ध्यान दें, अपने डेली 2 एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बातचीत करें, फिर अपने नीचे वाले पार्टनर से बात करें। उसके बाद है दोस्तों, आपको जो काम करना है 100% बिलीव। किस में बात करना है, किसमें बिलीव करना है 100%? सबसे पहला करना है आपको, यू बिलीव इन यूर सेल्फ। आपको खुद के ऊपर 100%, 100% भरोसा होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, बिलीव इन यूर सीनियर्स। आपके जो सीनियर्स है उनके ऊपर विश्वास करिए, कि जो मेरे सीनियर है, ठीक है, और जहां जहां पहुंच रहे हैं, ये भरोसा रखिए कि एक दिन आप वहां पहुंचेंगे। और आपके सीनियर जो भी चीजें बता रहे हैं, आंख बंद करके करिए मेरे भाई, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ, आज यहाँ तक पहुंच गया हूँ। उसके बाद है, बिलीव इन अवर कंपनी। हमारे जो कंपनी है उसके ऊपर भरोसा करिए। जो भी चीजें कर रहे हैं सबके भलाई और फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। और जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर भरोसा करिए, पे आउट के ऊपर भरोसा करिए, और उससे बड़ा चीज है सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम क्या है हमारा? केटीएस। तो इनके ऊपर 100% विश्वास करके काम करना है। आपका विश्वास 0.001% भी कम नहीं होना चाहिए। तब जाके ना आपका जो भरोसा है और जो बिलीव सिस्टम इतना बढ़ेगा, और उसी को देख कर ना आपके टीम आपके साथ अटैच होगा, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। हमारे विश्वास को ही ज्वाइन करते लोग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है इस बिजनेस में, वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। आगे बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है फाइंडिंग पोटेंशियल पीपल्स। दोस्तों, ऐसे लोगों को खोजना जो हमारे उत्पाद उपयोगकर्ता बनने या हमारे व्यवसाय से जुड़ने की क्षमता रखते हो। समझ में आ रहा है? हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करके यूज कर सके, या तो फिर वो पैसे कमाने में रुचि रखे। ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, और इन्हीं की तलाश। और ये कौन है? हमारे लिस्ट में जो हमारे लोग हैं। तो आगे बात करते हैं इन्विटेशन को लेकर। आप सबको मास्टरी इसके ऊपर करना चाहिए, वो है कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। जो स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, सब के लिए जरूरी है। और इसलिए आप लोग यूट्यूब में हर दिन अपना समय निकालकर कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र वीडियो को बार बार देखिए। जितने बार देखना उतने बार देखिए, हर बार आप नए चीज सीखेंगे, और हर बार आपको नया रिजल्ट मिलने वाला है। आगे बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का मूल मंत्र जो है वो एक ही चीज है, वो यही है, ना सुनने की आदत टालना चालू करिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, वो 80-20 के रूल के ऊपर काम करता है। और ये चीज को आंख बंद करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, या आंख खोल कर एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल को आप नहीं बदल सकते, और मैं क्या, इस दुनिया के कोई भी आदमी नहीं बदल सकते।
ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो देखते हैं लॉ ऑफ एवरेज का अकॉर्डिंग टू 80-20 प्रिंसिपल का कहना क्या है। ये इस तरीके से फंडामेंटल में काम करता है, 10-7-4-2। मतलब नीचे इसको और अच्छे से समझा दिया गया है। 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 70 लोगों का फॉलो अप होगा। कितने लोगों का होगा? 70 लोगों का फॉलो अप होगा, जिनमें से 40 लोग ज्वाइनिंग के लिए हाँ बोलेंगे और 20 लोग ज्वाइनिंग करेंगे। अब ये मत बोलना कि सर प्लान दिखाने के बाद फोन नहीं उठा रहे हैं, पैसा भेजूंगा बोले थे भेज नहीं रहे, ये चीज नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, और ये आंकड़ा पता रहेगा कभी इस दुनिया के कोई आदमी नहीं है जो आपको नेगेटिव कर सके। तो इसी फंडामेंटल में काम होता है हमारा बिजनेस में। 100 लोग को प्लान दिखाते हैं तो 70 लोगों का फॉलो अप होगा। कितने लोग का? अच्छे सुनिए, 70 लोगों का प्रॉपर अच्छे से फॉलो अप होगा, जिनमें से 40 लोग हाँ बोलेंगे इस बिजनेस के लिए, और 20 ही लोग हैं जो 3,000 रुपए आपको भेजेंगे और बिजनेस को ज्वाइनिंग करेंगे। समझ में आ रहे हैं? और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, दुनिया कोई ताकत नहीं फिर आपको नेगेटिव करे। क्योंकि नेगेटिव लोग तब होते हैं जब उनके साथ लोग जुड़ते नहीं हैं, और नहीं जुड़ते नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं होता 80-20 का प्रिंसिपल। और जब नॉलेज हो जाएगा तो कौन आदमी जो है वो नेगेटिव होगा, बताइए मुझे। उनको ये बात पहले से पता है तो कौन होगा यार। तो इसको विश्वास करिए इस रूल में, क्योंकि ये सबके लिए बराबर काम करता है। आगे बात करते हैं हाउ टू फ्री अपग्रेड सिल्वर टू गोल्ड। जो गोल्ड बनने का जो सफर है वो एकदम अमेजिंग है। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो आपके रैंक को बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, बहुत तेजी से। बट इसके लिए मैं आप लोगों से चाहूंगा, स्पेशली जितने भी हमारे साथ अभी मीटिंग में बने हुए हैं, सभी के सभी टीम पार्टनर एकदम अलर्ट होके सुनिए। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना रैंक को बहुत तेजी से अपडेट किया है, और अपडेट करके दोस्तों डबल डायमंड तक का सफर को कंप्लीट किया, और ट्रिपल डायमंड भी बहुत जल्दी बनने वाला हूँ। और आप भी बन सकते हो। और वो फंडामेंटल क्या है, अब एकदम रोड मैप जो बताने वाला हूँ वो यही है। अगर आपने कर लिए तो आप भी पहुंच सकते हैं। तैयार है जानने के लिए? नींद आ रहा होगा तो पानी रखिए साइड में, और एक बार पानी मान लो सब लोग। ठीक है? अगर थोड़ा से आलस आ रहा होगा, चाय बना के रख लीजिए साइड में, चाय पी लो। कितने लोग को नींद आ रहे हैं? देखो एकदम बेसिक है, और बेसिक चीज जब बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग होने से आपके घर में पैसा नहीं आएगा। तो इसी काम में आपको दिलचस्पी लेना है, ठीक है? इसी काम में इतना ज्यादा दिलचस्प हो जाना है आपको, क्योंकि यही काम ही है जो आपको करना है और टीम को करवाना है। खुद करना है और टीम को करवाना है, ठीक है? इसलिए आपको क्या करना है, पसंद भी ना आए तो खुश रहकर काम करिए, खुश होने का आदत डालिए इस काम में, एनर्जेटिक होने का आदत डालिए, पॉजिटिव होने की आदत डालिए। क्योंकि मैंने बोला ना, बुक का अगर पहला पेज उठाओगे अभी ना, तभी नींद आ जाएगा। रियली बता रहे, फैक्ट है। मीटिंग के बाद ना सब लोग बुक को पढ़िए, बुक रखना और एक पेज को पढ़ने की कोशिश करना। ऐसा लगेगा कि मेरे सिर में पहाड़ रख दी हो, ऐसा लगने लगेगा सब। मतलब मैं पत्थर को उठा सकता हूँ लेकिन बुक नहीं पढ़ सकता, ऐसा भारी लगेगा। लेकिन इसको आदत में लाना है, कोशिश करना है रोज पढ़ने का। क्योंकि अगर आज जाने अनजाने ये काम नहीं करोगे ना, तो जाने अनजाने वही स्थिति हो जाएगा जैसा घर में चल रहा है। और इस स्थिति को बदलने के लिए ना मजबूरी में ही करना चालू कर दो। ये सब काम को मजबूरी में ही करना चालू कर दो, तब जाके आपके भी लाइफ में बी टर्न आने वाला है। ठीक है? पूरे आपके 7 पीढ़ी का काम आप कर पाओगे 2 से 3 साल में। तो कितने लोग हैं केपी में पहुंचना चाहता है? 1,80,000 रुपए महीने का। एक्साइटमेंट के साथ बताइए यार, बाकी वीडियो ऑन नहीं उसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो एक्साइटेड है कि रो रहे, गा रहे, सो रहे, क्या कर रहे, कोई पता नहीं है। ठीक है? और सो भी गए होंगे मीटिंग सुनते सुनते, तो मुझे क्या। लेकिन जो व्यक्ति रियल में जाग कर, ठीक है, अपने आप को जगा कर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे, उसके लिए मैं चीजें बताने वाला हूँ। और ये जो चीजें बता रहा हूँ मात्र 4 महीने लगेगा। अगर आज भी इस मीटिंग को ज्वाइन किए होंगे, 4 महीने में, मात्र 4 महीने में आप महीने का 1,80,000 रुपए तक पहुंचने वाले हैं। तो कौन कौन है जाना चाहता है? चैट बॉक्स ऑन है। फिर आपको फटाफट बता रहा हूँ, सेम फंडामेंटल है जिसमें मैं काम किया हूँ। मतलब कोई नया चीज नहीं बताऊंगा मैं, एकदम ये 1 डे से जो मैंने अपना रोड मैप एक्शन बनाया था वही चीज आपको बताने वाला हूँ आज। और वो भी प्रैक्टिकल। सब लोग बोल रहे हैं मैं सर, मैं सर, मैं सर। चलो ठीक है, तो चलो चलते हैं स्लाइड की ओर। थैंक यू सो मच।
और समझते हैं वो कौन सा रोड मैप है जिसको मैंने 1 जनवरी को बनाया था, और 1 जनवरी को बनाकर एकदम उसमें पागलों की तरह भिड़ गया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। जहां तक पहुंचने का मैं बनाया था वहां तक, क्योंकि मेरा रोड मैप आप सबको बताया था मैं 14 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, और एकदम उसमें पहुंच गया, और वो भी विथ रैंक अचीव करके, विथ रैंक अचीव करके। तो चलो स्क्रीन की ओर चलते हैं और बात करते हैं। ये जो फंडामेंटल है रोड मैप एक्शन प्लान एकदम जरूरी है, अगर आपको पता नहीं होगा ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीन सभी को दिख रहा है। तो अब जो चीजें बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल किया हुआ रोड मैप एक्शन प्लान है, और इसके लिए ना आपको पहला चीज भरोसा करना है वो है 80-20 के नियम पे। 80-20 का सिद्धांत के ऊपर विश्वास कर लो मेरे भाई, कर लो। आप कितना बड़ा एक्सपर्ट रहो, आइए इस सिद्धांत को दुनिया कोई आदमी नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। थोड़ा सा 19-20 जरूर हो सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता। उज्जवल पाटनी सर भी बुक लिखा है, वो आदमी भी आएगा तो भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ये नियम है। ठीक है, और नियम को कोई नहीं बदल सकता, और इसलिए इसके ऊपर भरोसा करो, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। तो आगे बात करते हैं हाउ टू फ्री अपग्रेड सिल्वर टू गोल्ड। दोस्तों आप सबको पता है गोल्ड बनने के लिए लेफ्ट में 11 लोग और राइट में 10 लोगों की टीम चाहिए। जितने भी नए पार्टनर है ध्यान से सुनिए, जो अभी तक गोल्ड नहीं बने हैं, अगर आपको गोल्ड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? गोल्ड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि लेफ्ट में 10 और राइट में 11, या फिर राइट में 10 और लेफ्ट में 11 के टीम होने पे आप गोल्ड रैंक को अचीव करेंगे। और इसके लिए आप टास्क कितना दिन में लेते हो ये डिसाइड आपको करना है। मैं तो 2 दिन का कसम खाया था और 2 दिन में किया था, और अब तो 1 दिन में भी हो सकता है। लेकिन ये बिजनेस है, और बिजनेस की तरह चलो सोचते हैं। अगर आप 100 लोग का लिस्ट अभी बनाते हो और पूरे 1 महीने में 100 लोग को प्लान दिखाते हो, तो 1 महीने में 20 का टीम बनेगा और आप बनेंगे गोल्ड। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट 2। अब इसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि अब जो चीज बता रहा हूँ आपको महीने का 1,80,000 रुपये मात्र 3 से 4 महीना में लेके जाएंगे। और उसके बाद कभी एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि आपको ना माइनस की ओर लेके जाए, हरदम वो प्लस 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 में लेके जाएंगे। तो चलो दोस्तों समझते हैं, आपके सामने में है चैट बॉक्स। ठीक है, मतलब पूरे डेटा अब आपके सामने है, खुलने वाला है। तो 6 महीने का ये रोड मैप है, और इसमें ना पागलों की तरह 6 महीने के लिए कसम खा लेना, जिंदगी भर केपिंग में रहोगे, कभी आप माइनस नहीं जाओगे। तो चलो मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर एक व्यक्ति को गोल्ड बनने में अगर 1 महीना भी समय लग गया, तो देखते हैं वो व्यक्ति कितना दिन में केपिंग में पहुंचता है। और ये सिर्फ ना किताबी या फिर कैलकुलेटर वाला बात नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है। जो मैंने अचीव किया वही प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूँ। पहले महीने आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, 70 का फॉलो अप हुआ, 40 लोग ने हाँ बोला, और 20 लोगों ने ईमानदारी से 3,000 का आईडी दिया, और आपका टीम साइज बना 20 का। जिसके बाद आपका इनकम आया पेयर और डायरेक्ट को मिलाकर, वो है दोस्तों मात्र मात्र 3,680 रुपये। अगर आपने सिर्फ 2 डायरेक्ट करके ये टीम बनाया तो, और ये 20 डायरेक्ट अगर आपका है, तो 20 डायरेक्ट है तो आपका इनकम है वो 10,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, मैं दोनों चीजों को अच्छे से समझा रहा हूँ, सुनिएगा। अगर आपके 20 डायरेक्ट व्यक्ति अगर आपके खुद के होंगे, तो आपका जो इनकम है वो 10,000 एग्जैक्ट इनकम बनेगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपने 2 को ज्वाइन कराया, उसके बाद टीम वर्क करके किए, तो 3,680 का ये इनकम बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 80-20 के रूल में डायरेक्ट जा रहे हो तो 10,000 रुपये बनेगा, पहला महीने की इनकम 10,000। अब इसमें भी 80-20 काम करेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका 20 का भी टीम है ना, तो 20 में 20 लोग ना आपके जैसा टारगेट तो लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम में रुक जाएंगे, कुछ लोग के घर में शादी पार्टी चलता रहेगा, कुछ लोग आप बोले थे तो आईडी दे दिए थे। लेकिन ये 20 में 4 लोग होंगे जो आपके जैसा ना टारगेट बनाएंगे और मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, कितने लोग? 4 लोग। तो इन 4 लोगों को हमने क्या किए, सेम फंडामेंटल में काम किए, और इनके साथ क्या किए हमने, 4 लोगों के साथ हमने काम किए दोस्तों, वो है गोल्ड बनाने के लिए। तो दोस्तों ये 20 में 4 लोग को निकालें, और हुआ क्या, 4 लोग के साथ हमने 20-20 लोगों को ज्वाइनिंग कराया। तो दूसरे महीने 80 का टीम हुआ, आपके पास नए 4 गोल्ड आ गए। इनकम हुआ आपका जो पेयर इनकम है 20,000 हुआ,
ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें भी 80 में हम कितना निकालेंगे, 20%, 16 लोग जिनको गोल्ड बनाने के लिए हम काम करेंगे। और ये 16 लोगों के साथ हमने 200 का लिस्ट बनाया और इनको भी पूरे 30 दिन में 16 लोगों के साथ 100 लोग को प्लान दिखाए। तो इनके साथ भी 20-20 लोग ज्वाइन हुए और 20-20 लोग ज्वाइन हुए तो 320 लोग तीसरे महीने में टीम हो गया। 320 लोगों का टीम हो गया तीसरे महीने में और आपका पेयर इनकम आया 80,000 रुपये। तीसरे महीने की इनकम 80,000 रुपये में आप पहुंच चुके हो। और इस 320 में फिर हमने 20% लोगों को गोल्ड बनाने के लिए निकाले, जिसमें 64 लोग निकले और 64 लोगों का 200 का लिस्ट ईमानदारी से बनाए, इनको बुक पढ़ाए, इनको सारे फंडामेंटल में काम कराए और इन्होंने भी पूरा 30 दिन समय लेके 64 लोगों ने 100 लोग को प्लान दिखाया और इनके साथ 20-20 लोग आए। मतलब कितने लोग का टीम बना, इनके साथ जो टीम बना 1280 लोग का टीम चौथे महीने में बन गया। और आपका जो पेयर बनना चाहिए था सिल्वर मैचिंग से 3,20,000 रुपये बनना चाहिए था, लेकिन आप चौथे महीने पहुंच चुके हो केपिंग में, इसलिए 3,20,000 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मात्र 1,80,000 रुपये। कितने महीने में, मात्र चौथे महीने में आप पहुंच चुके हो 1,80,000 में। और ये 1280 का 20% हमने निकाल दिए फिर से गोल्ड बनाने के लिए 256 लोगों को। यहाँ रिंग भी अपडेट होते जा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। आप तीसरे महीने में पर्ल बन चुके हो, ठीक है, इधर गोल्ड भी काउंटिंग चल रहा है, उसका इनकम भी काउंटिंग हो रहा है। उसके बाद 1280 का 20% निकालेंगे 256 लोग और 256 लोग ने 100 का 200 का लिस्ट बनाए, 100 लोग को प्लान दिखाए और आपका टीम हो गया पांचवें महीने 5,120 का टीम। और आपका जो इनकम है केपिंग के कारण 1,80,000 रुपये आने लगा, ठीक है। और 5,120 का हमने 20% निकाला तो 1,024 लोग निकले गोल्ड बनने के लिए पांचवा महीने में। और 1,024 लोग जब गोल्ड बनने के लिए निकले, ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग भी 100 लोग को प्लान दिखाया और 20% लोग ज्वाइन किए। 60वें महीने 20,480 का टीम केपिंग वही रहा, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि आप दोस्तों बन चुके हो 6 महीना में डायमंड, डायमंड से भी आगे निकल चुके हो। डायमंड बनने के लिए लेफ्ट में 1,000 राइट में 1,000 गोल्ड चाहिए रहता है, बट 6वें महीने में आपका लेफ्ट राइट में 2-2 हजार का गोल्ड टीम तैयार हो चुका है और आप एकदम डबल डायमंड क्रॉस हो चुके हो। कैसा रहेगा, 5वें महीने में डायमंड, 6वें महीने में डबल डायमंड। और आपका टोटल इनकम देख लेते हैं 6 महीने में क्या रहा है। टोटल टीम 27,300, इनकम 6,43,000, सिर्फ कौन सा इनकम, आपका सिल्वर। और आगे हम बात करते हैं गोल्ड इनकम 7,96,000 गोल्ड इनकम, और साथ ही आपका वार्ड रिवार्ड इनकम जो काउंट नहीं हुआ है। दोनों को मिला दिया जाए तो एग्जैक्ट 20 लाख के आसपास इनकम आप ले लेते हो 6 महीने में। और आप दोस्तों डबल डायमंड भी क्रॉस कर लिए रहते हो, ट्रिपल डायमंड के नियर डियर पहुंच जाते हो। ये 6 महीने का फंडामेंटल को ईमानदारी से वो 20% लोगों को अपना 100% समय देने में टाइम लगाइए, एनर्जी लगाइए, वो 20% लोग आपको 100% रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। समय बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा से इतना काफी लग रहा है मुझे आज के लिए। समझ में आया सभी को। आप लोग को मैं नियर ट्रिपल डायमंड तक पहुंचा दिया हूँ मेरे भाई 6 महीने के अंदर। और इसके लिए बस ये जो अभी चीजें बताया गया उसको ईमानदारी से फॉलो कर लेंगे ना तो दुनिया कोई ताकत नहीं है। रियली बता रहा हूँ आपको, 5 महीने में डायमंड, 6वें महीने में डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड नियर पहुंचा दी। सोचो कितना आसान काम है। मैंने 100 को प्लान दिखाया, 4 लोग को पकड़ा, चल भाई गोल्ड बन, उन 4 लोगों को गोल्ड बनाया, ठीक है। फिर उनके साथ 20% निकाला, उसको गोल्ड बनाया। फिर 20% मैंने सिर्फ किसको फोकस किया, उन 20% लोगों को सबसे ज्यादा फोकस किया गोल्ड बनाने में जो दिल से करना चाह रहे थे। और उतना करके सोचो यार 6 महीने में आप नियर ट्रिपल डायमंड 20 लाख का इनकम 6 महीने में कमा पाओगे। सोचो, हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मेरा भी रिकॉर्ड आप लोग तोड़ सकते हो, लेकिन कब पता है, जब 80-20 के नियम को विश्वास करके काम करोगे तब, क्योंकि हवा में बिजनेस नहीं होगा।
सिर्फ 80-20 एक रूल है जो आपको तेजी से इस बिजनेस में आगे लेके जा सकता है। समझ में आया तो मुस्कुराते हुए दिखाइए हम सभी के सभी। एक बार और बताएंगे क्या सर बोल रहे हैं? रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है इतना, कितने लोग को समझ में आया अभी जो मैं बताया हूँ चार्ट में? अगर नहीं आया तो एक बार और बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये मुझे जानना है आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। चैट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं आया तो भी लिखना नहीं आया, और आया तो लिखना आ गया। जल्दी जल्दी, जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे साथ, 418 पार्टनर्स है, सभी के सभी टीम पार्टनर से मैं पूछना चाहूंगा सबको समझ में आया? ओके, आ गया सर, आ गया। मैक्सिमम लोग का रिप्लाई आया है, आ गया। नहीं वाला कोई नहीं है, एक दो लोग हैं तो उन। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? आ गया सर, आ गया, चलो ठीक। तो आगे का नियम वही है, 80-20 80-20 80-20 80-20 80-20। इसको भूलो मत, और इसको ये मत सोचो, ऐसा मत सोचो कि मुझे ज्यादा आता। देवेंद्र सर आवाज आ रहा है मेरा? ओके चलो। तो एक बार ये चार्ट को देख लीजिए। बहुत आसान फंडामेंटल है यार, बहुत आसान। अगर आप इस फंडामेंटल को समझ के रियल में ना, फोकस बस करना है, इसमें क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है। सोचो सोचो सोचो। मात्र आप 5 महीने में डायमंड बन चुके हो, 6वें महीने में ट्रिपल डायमंड के नियर डियर हो। मैं वो रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये मेरा टारगेट में जो था, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, देखो थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बट आप लोग फोकस तो कर सकते हो इसमें। तो दोस्तों इसके लिए, इसको और स्पीड में लाने के लिए जो चीजें हैं वो यहाँ पे है आपके सामने, वो है स्मार्ट वर्क। अगर और तेजी से आपको गोल्ड बनाना है, जैसे मैंने काम किया था, उसी फंडामेंटल में आ रहा हूँ। मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया था, सॉरी 100 लोगों से बात किया था 2 दिन में। 50 लोग प्लान देखे थे, 8 लोगों ने आईडी दिया था, और 8 लोगों को 7-7 आईडी से ज्वाइन कराया था। 2 दिन में कितने लोग आए? कितने लोग आए एवरीवन? 56 लोग। अब इसी फंडा में आपको काम करना है, ठीक है। इसको और आसान करते हैं, इसको और आसान करते हैं, चलो कैसे हैं? तो चलो देखिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से। बहुत आसान फंडामेंटल है ये। चलो ठीक, बहुत आसान करते हैं। आप यहाँ पे आए, आपने क्या किए, आपने दोस्तों 20 लोग को प्लान दिखाए, सॉरी 100 लोग को, और 100 लोग को चलो अगर प्लान भी दिखाए तो कम से कम 1 महीने में वहां पे चार्ट बताया था, मैं 2 दिन में किया था, मैं अपना फंडामेंटल बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, 100 लोग से बात किया, 50 लोगों ने प्लान देखे। 50 लोगों ने प्लान देखे मात्र 2 दिन में। 8 लोगों ने आईडी दिया। 8 को मैंने क्या किया, 7 आईडी से मल्टीपल करवाया, 56 आईडी निकला, और 2 दिन में बन गया गोल्ड। मात्र 2 दिन के अंदर बन गया गोल्ड, ठीक है। 2 दिन के अंदर बन गया गोल्ड। ये किसके कारण बना? मल्टीपल आईडी का कमाल के कारण। सेम फंडामेंटल में चलो आपने भी काम किए, सेम फंडामेंटल में आपने भी काम किए। मैं बोल देता हूं, चलो आपको 100 लोगों को प्लान आपने भी बात किए, 50 लोग आपके साथ प्लान देखे, कितने दिन में? चलो मानता हूँ 7 दिन में। इसको वीकली में ले रहे 7 डेज। आपके साथ भी 8 लोग ज्वाइन कराए। कितने लोग? 8 लोग। अभी हम ट्राईपोर्ट लेके चलते हैं, 3 आईडी का कमाल। तो कितना होगा? 8 या 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12-12 लोग लेफ्ट राइट में आ जाएंगे। आप एक हफ्ता में बन जाएंगे गोल्ड। और इसको डुप्लीकेबल तो करना है यार। जब कोई काम को करना है, स्लो मोशन में क्यों करें? अगर आप ना स्मार्ट वर्क को समझ लेंगे ना, तो ये मल्टीपल आईडी जो है ना, बहुत तेजी से आपको गोल्ड तक खींच के लेके जाएगा, एक एक पार्टनर को। और अगर आप भी मल्टीपल आईडी नहीं कराए, मल्टीपल आईडी क्यों करना जरूरी है, चलो समझा रहा हूँ थोड़ा सा। पेन को कोई यूज मत करिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा पेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हो यू, आपने एक आईडी लिया, आपका टीम लेफ्ट राइट में 100-100 का हुआ, 500 पेयर के हिसाब से जो आपको मिलना चाहिए वो मिला कितना? 50,000 रुपया, ठीक है। ये नॉर्मल वर्क का कमाल है। अब हम बात करते हैं कौन से वर्क का? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क में क्या होगा, ये हो यू, लेकिन यहाँ पे आपने ही ब्रदर का आईडी लगाया, सिस्टर का, और उसके बाद जो इधर हमारा 100-100 का टीम बना था नॉर्मल वर्क में,
उसको हमने डिवाइड कर दिया, ब्रदर के लेफ्ट राइट में 50-50, सिस्टर के लेफ्ट राइट में 50-50। तो हुआ क्या, 50 पेयर सिस्टर के लिए बना, 50 पेयर ब्रदर के लिए, और ऊपर में आपको तो 100 पेयर आपके लिए बना ही। तो 100 पेयर का 50,000 आपको मिला, ब्रदर को 25,000, सिस्टर को 25,000। मतलब एक ही काम से आपके घर में 1 लाख आया और नॉर्मल वर्क में 50 लाख। इस चीजों को बहुत अच्छे से समझाइए पूरे न्यू न्यू टीम पार्टनर को, सभी को बहुत अच्छे से समझाइए, ताकि वो समझे और समझकर मल्टीपल आईडी से बिजनेस को शुरू करें। फ्यूचर को दिखाना है, और फ्यूचर अगर वो देखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपके साथ जुड़ के काम करेंगे मल्टीपल आईडी से। ओके, तो दोस्तों इतना था आज का FIM सेशन। और भी लंबा है लेकिन ज्यादा लंबा और नहीं करेंगे, अभी सबको इनविटेशन करना है आज के लिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग या फिर शाम का वेबिनार को बिल्कुल भी मिस न करे, आपके इनवाइटी बैठे या ना बैठे वो बात की बात है। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टनर्स एंड लीडर, आज का मीटिंग यही तक रहा। और अब कुछ लीडर को मैं 1-2 लोग को बुलाने वाला हूँ, मात्र 2 मिनट सब लोग बने रहेंगे, मात्र 2 मिनट, क्योंकि एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो आपको करना है, अभी कर देता हूँ, सभी लोग बने रहिए। आप सबको बताना चाहूंगा, जिसका भी टीम होगा कवर्धा में, जिसका भी टीम होगा कवर्धा में, तो कवर्धा में बहुत ही शानदार करने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, वो है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को रविवार के दिन प्रेजेंटेशन एंड रिकॉग्निशन शो रखा गया है। जो जगह है दोस्तों वो है रॉयल सेलिब्रेशन, जहां पे दोस्तों वहां का चार्जेबल है मात्र 100 रुपया चार्जेबल है पास का, जिसमें हाई टी के साथ व्यवस्था किया गया है। आप अगर आपका वहां लिस्ट है, आपका वहां टीम है, तो आप अपना लिस्ट को रेडी रख लीजिए कवर्धा के लिए, और इनवाइट करिए उस दिन के लिए 30 अप्रैल